हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मेश और फिन अपने रूम में थे। तभी मेश फिन से कहता है कि क्या तुम कल की क्लास के लिए मुझे एक ब्रूम दे सकते हो, क्योंकि मैं ना गलती से एक लकड़ी को ब्रूम समझकर लेकर आ गया। जिस पर फिन पहले तो थोड़ा घबरा जाता है कि यार लकड़ी को कोई कैसे ब्रूम समझ सकता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ब्रूम दे दूंगा। जिस पर मेश कहता है कि तुम सच में काफी अच्छे दोस्त हो यार। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर सबको ब्रूम के ऊपर बैठकर उड़ना सिखा रही थी। वो बोलती हैं कि पहले उसके ऊपर अपनी मैजिक एनर्जी का यूज करो और फ्लाई कहकर ऑर्डर दो। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स फ्लाई फ्लाई कहकर ब्रूम को उड़ाने की कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं। लेकिन मेश, जिसके पास कोई मैजिक नहीं है, वो 3-4 बार फ्लाई फ्लाई बोलकर ट्राई करता है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। तो वो और ट्राई करना छोड़ देता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उससे कहता है कि तुम एक ब्रूम को भी नहीं उड़ा सकते हैं। तभी मेष जमीन पर अपना पैर मारता है, जिससे वो ब्रूम उछलकर उसके हाथ में आ जाती है। और जैसे ही वो हाथ में आती है, वो बोलता है फ्लाई। ये देखकर वो लड़का कहता है कि तुमने चीटिंग की है, क्योंकि तुम्हारे कुछ बोलने से पहले ही वो ब्रूम अपने आप तुम्हारे हाथ में आ गई थी। फिर वो लड़का कहता है कि चलो छोड़ो, क्या हम दोनों एक रेस करें और हारने वाले को जीतने वाले की सारी बातें माननी पड़ेगी। जिसके लिए मेष मान जाता है और वो दोनों रेस करने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ वो लड़का सोचता है कि मैं तो मिडिल क्लास से ब्रूम पर राइड कर रहा हूँ, इसलिए ये तो मेरे लिए काफी आसान होगा। इसे तो मैं काफी आसानी से हरा दूंगा। लेकिन जैसे ही टीचर रेस स्टार्ट करती है, तो एक ही झटके में मेष फिनिश लाइन को क्रॉस कर देता है। और यह देखकर उनकी टीचर पागलों की तरह उछलने लगती है। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया, ओहो। और वो कहती है कि इतनी शानदार स्पीड से तुमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और बाकी स्टूडेंट्स भी ये देखकर पूरे शॉक हो गए थे। तभी फिन ये देखकर सोचता है कि मैंने इस रेस को अच्छे से देखा था। मुझे पता है कि जैसे ही टीचर ने रेस स्टार्ट किया, उसने तुरंत ब्रूम को काफी तेजी से फेंक दिया और जंप करके हवा में ही उसके ऊपर बैठ गया। उसके बाद वो लड़का मेश के पास जाकर उससे कहता है कि तुमने ना जरूर कोई चीटिंग की होगी। जिस पर मेश कहता है कि अच्छा, तुम हार गए तो अब ये बोल रहे हो। लगता है तुम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है और इसीलिए मैं हमारी बेट को भूलने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वो लड़का फिर से लड़ाई करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है और कहता है कि ये मेरा दोस्त है, इसलिए इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो वहीं उस लड़के को देखकर वहां पर काफी डर वाला माहौल बन जाता है और बाकी सभी लड़के काफी डर जाते हैं। वो आपस में बात करने लगते हैं कि उसने तो मेश को अपना टारगेट बना लिया है, अब उसका क्या होगा। फिर वो लड़का मेश से कहता है कि मेरा नाम लॉयड कैविल है और तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। तभी वहां पर टीचर आ जाती है और कहती है कि अभी हम क्लास के बीच में हैं। तो केविल वहां से चला जाता है, मगर जाते जाते वो मेश से कहता है कि स्कूल खत्म होने के बाद फिर से यहीं पर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसके बाद हम देखते हैं कि केविल उस दूसरे लड़के को स्कूल के पीछे ले जाकर कहता है कि मैंने तो तुम्हें उसका मजाक बनाने के लिए बोला था और तुम उससे हार कर कैसे आ गए। और इतना बोलने के बाद वो काफी बुरी तरीके से उसके मुंह पर मुक्के की मारता है, जिससे उसके मुंह में से खून निकलने लगते हैं। आगे मेश फिन से केविल के बारे में पूछता है कि वो कौन है और सब उससे इतना डरते क्यों हैं। जिस पर फिन कहता है कि वो भी मेरी तरह ही स्कूल का एक पुराना स्टूडेंट है और ब्यूरो ऑफ मैजिक में एक हाई रैंकिंग मेंबर का बेटा है। इसीलिए अगर तुम उसके खिलाफ जाते हो तो स्कूल से निकाल दिया जाओगे, क्योंकि उसकी फैमिली का वाइस प्रिंसिपल के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है और इसीलिए पूरा स्कूल उससे डरता है और सब उसकी बात मानते हैं। आगे स्कूल खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि मेश स्कूल के किचन में क्रीम पफ बना रहा था। क्रीम पफ बनाते बनाते वो अपने गोल के बारे में सोच रहा था कि उसे कुछ भी करके स्कूल में टॉप स्टूडेंट बनना है। इस तरफ केविल और उसके चमचे मेश का वेट कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने उसको बोला था ना कि स्कूल के बाद मिलना। और उधर हमारे भाई साहब मेश इसके बारे में पूरी तरीके से भूल ही गए थे और आराम से क्रीम पफ बना रहा था। इधर केविल काफी गुस्सा हो रहा था कि उसने मुझे सीरियसली क्यों नहीं लिया और यहाँ पर आया क्यों नहीं। अगले दिन जब मेश क्लास के अंदर अपनी बुक निकालता है, तो वो देखता है कि उसकी बुक को किसी ने फाड़ दिया है। तभी मेश के सामने केविल आता है और उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें कल बुलाया था दोस्त, तो तुम आए क्यों नहीं। जिस पर मेश बड़ी मासूमियत से कहता है
कि माफ करना, वो मैं क्रीम पफ बनाने में बिजी था। ये सुनकर केविल काफी ज्यादा चिढ़ जाता है, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करके कहता है कि मैंने सुना है तुम डिवाइन विजनरी बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं वाइस प्रिंसिपल को जानता हूँ, इसीलिए अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं इस बारे में उनसे बात कर सकता हूँ। मैश ये सुनकर काफी खुश होता है और उसकी सारी बात मानने लगता है, जिसके बाद केविल नौकर की तरह उससे सारे काम करवाता है। उसका सामान उठवाना, उसके जूते साफ करना, उसके लिए ड्रिंक लेकर आना, उसके शोल्डर का मसाज करना और भी कई सारी चीजें। और ये सब होते हुए फिन दूर से देख रहा था। अगले दिन मैश देखता है कि फिर से उसकी बुक किसी ने फाड़ दी है। तो इस बार मैश फिन से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ अपनी बुक को शेयर करोगे, पर फिन इस पर मना कर देता है कि नहीं, मैं अपनी बुक नहीं शेयर करूंगा। लेकिन मैश उसकी बात पे ध्यान ही नहीं देता और उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे थैंक्स भी बोलता है कि थैंक यू यार, तुम तो मेरी कितनी मदद करते हो। फिर मैश उसे अपने बनाए हुए क्रीम पफ्स भी देता है और कहता है कि मैं काफी लकी हूँ कि तुम्हारे जैसा मेरा एक दोस्त है। इसके बाद हम देखते हैं कि केविल जानबूझकर मैश को परेशान करने के लिए जमीन पर पानी गिरा देता है और फिर मैश को उसे साफ करने का बोलकर वहां से चला जाता है और मैश भी बिना कुछ बोले उसे साफ करने लगता है। फ्लोर को साफ करने के बाद मैश जब खड़ा हो रहा था तो उसके कोट से फिन की बुक गिर जाती है और इसीलिए वो उस बुक को रिटर्न करने के लिए फिन को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केविल किसी को बोल रहा था कि मैं अब उसकी बुक फाड़कर बोर हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके कपड़े जला दो और तब शायद वो ये स्कूल छोड़कर चला जाएगा। वो ये सब फिन से कह रहा था, लेकिन इस बार जब केविल उसे ऑर्डर देता है तो फिन हिम्मत करके कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। यह सुनकर केविल का ईगो हर्ट हो जाता है कि उसने उसको ना कैसे बोल दिया और इसीलिए वो उस पर अपने मैजिक से अटैक कर देता है और कहता है तुमने मुझे मना करके बहुत बड़ी गलती कर दी, इसीलिए तुम घुटनों पे बैठकर माफी मांगो। और वो फिन को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। इस तरफ जब मैश फिन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि केविल ने उसे काफी बुरी तरीके से घायल कर रखा है। केविल बोलता है कि यह कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था, इसीलिए मैं इससे माफी मंगवा रहा हूँ। फिर जब मैश फिन के पास जाता है तो फिन रोते हुए कहता है कि वो मैं ही था जो तुम्हारी बुक्स को फाड़ रहा था। मुझे केविल ने ऐसा करने के लिए बोला था और मैं उससे बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन तुम तो हमेशा से मुझे काफी अच्छा दोस्त मानते रहे। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया है और इसीलिए अब मैं उन सब चीजों की तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तभी केविल मैश से कहता है कि उस कीड़े को वहीं पर छोड़ दो और तुम मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें वाइस प्रिंसिपल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, शायद तुम्हें ऐसा मौका जिंदगी भर दोबारा कभी ना मिले। तभी मैश एकदम शांति से, एकदम मासूमियत से उसके पास आता है और उसको भी लग रहा था कि वो उसकी बात मान रहा है। और फिर वो एक हाथ से केविल के सर के बाल पकड़ता है और उसको ना जमीन पे भड़क देता है, जिससे फ्लोर में ना गड्ढा हो जाता है और यह देखकर उसके चमचे के पसीने पसीने हो जाते हैं। तभी दूर खड़ा फिन कहता है कि ऐसा करने से तुम एक्सपेल हो सकते हो, जिस पर मैश कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। उसी वक्त वहां पर वाइस प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं कि केविल के फादर ने मुझे उसका खास ख्याल रखने के लिए बोला था और मैंने सब कुछ देख लिया है। तुमने एक स्टूडेंट पर वायलेंस का यूज किया है और इसीलिए फिन और मैश हम तुम दोनों के लिए एक स्कूल कॉन्फ्रेंस रखेंगे। केविल के सामने तुम दोनों का स्टेटस कुछ भी नहीं है और इसीलिए मैं पूरे स्कूल के सामने तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। वाइस प्रिंसिपल इतना बोल ही रहा था कि तभी मैश एकदम शांति से उसके पास आता है और अपने घुटने से उसके मुंह में एक थप्पड़ मार देता है। यह देखकर फिन और केविल के चमचे तो शॉक हो जाते हैं कि भाई वाइस प्रिंसिपल को धर लिया। फिर मैश बड़ी ही मासूमियत से कहता है कि तुम इस तरह की बात कर रहे थे तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, सॉरी। आगे वाइस प्रिंसिपल कहता है कि तुमने मेरे ऊपर हमला किया है, मैं तुम जैसे मामूली स्टूडेंट को कभी भी एक्सपेल कर सकता हूँ। और इतना बोलकर सड़ा हुआ मुंह बनाकर वाइस प्रिंसिपल मैश पर अपना मैजिक यूज करने ही जा रहा था, लेकिन मैश उसके फेस पर मिट्टी डाल देता है और वहीं पर एक गड्ढा बनाकर उसकी बॉडी को उसमें गाड़ देता है।
इसके सामने कोई भी ज्यादा होशियार बनता है ना तो ये उसकी बारह ही बजा देता है। और फिर वो वाइस प्रिंसिपल से कहता है कि जैसे तुम मुझे जब चाहो एक्सपेल कर सकते हो, वैसे ही मैं भी तुम्हें जब चाहो दफना सकता हूँ। ध्यान रखना, और भले ही तुम मुझे जेल में डाल दो या मेरे टुकड़े कर दो, मैं किसी भी तरह वापस आऊंगा और तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। जिसे सुनकर वाइस प्रिंसिपल बौखला जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, वाह वाह वाह। तभी सीन कट होता है और अगले सीन में मेश प्रिंसिपल के सामने था, जहां प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर मेश कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैंने बिना पूछे किचन में क्रीम पफ बनाया था, इसीलिए बुलाया ना मुझे। तो प्रिंसिपल कहते हैं, अरे मेरे मासूम बच्चे, वो बात नहीं है, तुमने केविल को इंजर्ड किया है और वाइस प्रिंसिपल को लगभग दफना दिया था, और इसीलिए मुझे ब्यूरो ऑफ मैजिक से तुम्हें एक्सपेल करने का नोटिस भी आया है। और ब्यूरो ऑफ मैजिक ही हमारे नेशन को कंट्रोल करता है और तुमने उसके एक हाई रैंकिंग मेंबर के बेटे को चोट पहुंचाई है। मेश, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब यहाँ पर मेश और हम सबको लग रहा था कि उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन तभी प्रिंसिपल उस नोटिस को जला देते हैं और कहते हैं कि लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती तो यह है कि यहाँ दूसरों की केयर करने वालों पर कोई ध्यान नहीं देता है। मुझे अभी की दुनिया जैसे चल रही है उसके बारे में चिंता है, और इसीलिए मैं स्कूल का प्रिंसिपल भी बना था। अभी की दुनिया पावर और ऑथोरिटी से चलती है, और इस दुनिया में तुम्हारे जैसे बहुत कम लोग हैं जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। और इसीलिए मेरी यही इच्छा है कि फ्यूचर में तुम्हारे जैसा कोई डिवाइन विजनरी बने। आगे प्रिंसिपल मेश को बताते हैं कि डिवाइन विजनरी बनने के लिए तुम स्कूल एक्टिविटीज में हाई मार्क्स लाकर जितने हो सके गोल्ड कॉइन को हासिल करो, बाकी वाइस प्रिंसिपल और ब्यूरो ऑफ मैजिक को मैं संभाल लूंगा। अगले दिन जब फिन और मेश कहीं पर जा रहे थे, तभी एक सीनियर लड़का आकर मेश को उनके ड्यूएलो टीम में इनवाइट करता है। ड्यूएलो में उन्हें ब्रूम पर उड़कर गोल करना होता है। ये थोड़ा थोड़ा हैरी पॉटर जैसा है, लेकिन मेश को तो मैजिक नहीं आता है और वो ब्रूम के ऊपर नहीं उड़ सकता है, इसीलिए वो मना कर देता है। पर वो सीनियर उसकी बात सुनता ही नहीं है और कहता है कि क्यों झूठ बोल रहे हो, कुछ दिन पहले ही तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और इसीलिए तुम्हें ड्यूएलो में आना ही होगा। इसके बाद जब ड्यूएलो का गेम स्टार्ट होता है तो मेश ब्रूम से उड़ नहीं पा रहा था और वो नीचे ही देखता रहता है। सारी ऑडियंस भी उसकी प्रताड़ना करने लगती है कि जब उड़ना ही नहीं आता है तो इस गेम में पार्टिसिपेट क्यों किया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।